नमस्कार, बालूराज हो। अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन एवरीवन। आज हम फिर से ईडियम्स एंड फ्रेजेस से लेकर रिलेटेड एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं बिकॉज आई नो वोकैबुलरी का डिमांड बहुत हाई है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 2 सेशंस ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। अब कुछ सेशन ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर होंगे क्योंकि हमने ग्रामर के 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस। आई होप आप सबने रिविजन करके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। नाउ टुडेज ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेशन इज लाइक अ थ्योरी, लेकिन हम लोग इसको कैसे करेंगे? याद नहीं करेंगे, हम इसको समझेंगे। आज छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आप लोगों को आज का टॉपिक पढ़ाएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर यू पीपल विल लव इट। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। उससे पहले याद रखना, नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो टाइम से बनाते रहिएगा। नाउ ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं। बचपन से आज तक हम लोगों से बहुत बार ऐसी बातें बोली गई हैं जो मुहावरों के जैसी हैं या मुहावरों का पार्ट है, बट इंग्लिश में और आपके एग्जाम में idioms and phrases or one word substitution plays a very vital role. So let's start the session to see what kind of questions we are going to encounter. Now आज की class, I will repeat again, is mostly theory based. But ma'am, will you take a test? Yes, एक दिन आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूंगी और आप मेरे क्वेश्चन के आंसर्स करोगे। I hope everyone is ready for the class. Let's start. Now these are a group of idioms जहाँ पे हम A, B, C, D करके आप लोगों को फॉलो याद कराएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। Now who is a big cheese in a family? A big cheese किसको बोला जाता है? Imagine एक ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में हमेशा होगा जो बहुत पैसे वाला है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मे बी ही इज इनटू पॉलिटिक्स। सो अ बिग चीज इज अ पर्सन हु इज वेरी 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 पावरफुल, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ही इज अ बिग चीज। अ बर्ड्स आई व्यू, इसको आराम से समझते हैं। सुनना, आपने कभी भी बर्ड को ऊपर से उड़ते हुए देखा है? तुम खड़े हो तो तुमको क्या दिखेगा? ज्यादा से ज्यादा सामने, पीछे या साइड्स में। बट एक बर्ड जब ऊपर होती है तो उसको नीचे सब दिख रहा है ना। अ बर्ड्स आई व्यू गिव्स यू एन ओवरऑल व्यू, ये आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा देता है। ये दिखा देता है कि नीचे क्या है। इट गिव्स यू अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी चीज में अगर बोन आ जाए यानी हड्डी, किसी भी चीज में अगर फिश आ जाए, तो ऐसे वर्ड, रैट आ जाए किसी भी ईडियम में, तो ये सब अक्सर नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पॉइंट विच इज अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ये होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट या क्वारल। ये वो मुद्दा है जिस पे लड़ाई हो रही है, समथिंग दैट पीपल आर्ग्यू फॉर। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, हम स्कूल जाते थे और टीचर कहती थी कि होमवर्क कहाँ है, एंड वी यूज्ड टू से मैम कॉपी हम घर पे भूल आए। आई डोंट बिलीव इन योर कॉक एंड बुल स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो ऑन द स्पॉट बनाई जाती है एंड दिस इज नॉट ट्रू। अ फेक स्टोरी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब कोई भी झूठ मूठ की कहानी बना देते हैं। जैसे दादा दादी जी लोग जो कहानियां सुनाते हैं, मोस्टली वो फेबल्स होती हैं या फिर वो फॉकलोर होती हैं या फिर वो कॉक एंड बुल स्टोरीज होती हैं, यानी ऐसी स्टोरीज जो एक्चुअल में नहीं है, जो ट्रू नहीं है, वो बताते हैं। अ रेड लेटर डे, द डे यू क्वालिफाई योर एग्जाम विल बी द रेड लेटर डे इन योर लाइफ। अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट or a very important day in your life. A red letter day will be a very important day in your life. A 9 days wonder किसको बोला जाएगा? IIT बाबा को देखा? अब आप उनके बारे कुछ दिन तक कितनी रील्स चली, मोनालिसा कितनी रील्स चली, but suddenly they are gone. Why? Because they were a 9 days wonder. Someone who gets recognition, fame,
और प्लेजर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिनको थोड़े समय का फेम मिलता है, दे विल नेवर बी फेमस थ्रू आउट देयर लाइफ. दे विल गेट फेम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दे आर 9 days wonder. हम कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वही वाला वंडर है. ठीक है, चलिए. At the crack of the dawn, if you are not aware, I also teach editorials every day. I have to get up at the crack of the dawn, है ना, because the newspaper comes at 3:50 a.m. in the morning or 4 a.m. in the morning, e-newspaper. So I get up, I download the newspaper, I make the newspaper, and I make a session out of it. I have to wake up every day at the crack of the dawn. मतलब भोर बेला में, यानी very early in the morning. A cuckoo in the nest. A cuckoo in the nest. हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है ना जो किसी को पसंद नहीं होता, बट वो फ्रेंड है. ही इज समवन जिसके जाते ही सब बात करेंगे, देखा कितना बुरा है, देखा कितना बुरा है. समवन हु इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप बट इज नॉट लाइक्ड बाय देम. आप एक ऐसा पर्सन, मे बी आपका कोई फ्रेंड है XYZ, वो आपके ग्रुप का पार्ट है बट X को कोई पसंद नहीं करता, तो X इज द कुकू इन द नेस्ट. ठीक है. अ लिटमस टेस्ट. आप लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा. लिटमस टेस्ट बताता था कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है. तो लिटमस टेस्ट क्या बताता है? ये बताता है ना कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, यानी इट इज अ मेथड दैट प्रूव्स समथिंग. सिंपल है ना. आई विल हैव टू सी हुज DNA इज इन हिज जीन्स. वी हैव टू डू अ लिटमस टेस्ट. वील हैव टू प्रूव, है ना. इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग, इट इज अ लिटमस टेस्ट. एज द क्रो फ्लाइज. इसका मतलब होता है अगर आप मेजर कर रहे हो अ डिस्टेंस बिटवीन 2 places, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन. मोस्टली हमने जब भी देखा है ना, एज द क्रो फ्लाइज इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड. और इसका मतलब मोस्टली हम बोलते हैं ना कि इट इज समवन, मोस्टली जहां पे जो डायरेक्ट रूट लेता है, ये तब बोला जाता है टू टेक अ मोस्ट डायरेक्ट रूट. ठीक है, या द मोस्ट डायरेक्ट रूट. अगर आप डायरेक्टली कहीं पर जा रहे हो, क्योंकि मोस्टली बोला जाता है क्रोज जो है ना वो शॉर्टेस्ट पॉइंट कवर करते हैं, एकदम फटाक से पहुंच जाते हैं. सो इट इज व्हेन यू मेजर डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन. अ डेड लेटर. ठीक है. अ डेड लेटर मतलब क्या होगा? देखो, कई लॉज रोज बनते हैं, कई लॉज बनकर खत्म हो जाते हैं. तो अगर कोई लॉ, कोई रिफॉर्म बना था बट अब नहीं है, नो वन ओबेज इट, इट इज अ डेड लेटर. ठीक है. अ रेड लेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. अ डेड लेटर इज अ आर्ग्यूमेंट और लॉ दैट इज नॉट फॉलोड बाय एनीवन. इज दैट क्लियर? A dead letter is an argument or a law that is not followed by anyone. Please write down a yes in the comment section if everything is clear. Next, an educated guess. At the 11th hour, a queer fish, a wake-up call, a worm's eye view. Very simple. देखो, guess तो प्रोबेबिलिटी है, कंजेक्चर, गेस वर्क, ये प्रोबेबिलिटी है. लेकिन एजुकेटेड गेस है, मतलब जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, है ना, ये देखना आएगा ही आएगा, ये इडियम पूछेगा ही पूछेगा. यशी मैम मेड एन एजुकेटेड गेस, मतलब ये प्रोबेबिलिटी इसकी है कि 90% चांसेस है कि ये राइट होगा. ठीक है. जैसे किसी ने पूछा हम कब तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे, एवरीवन इज टेकिंग कुंभ स्नान, है ना, हम कब तक प्रयागराज पहुंचेंगे, तो समवन सेड इट विल टेक यू 1 day, राइट, जबकि रास्ता इज ओनली 12 hours, बट द पर्सन ही मेड एन एजुकेटेड गेस. मतलब उसको सब कुछ पता है. he knows that there will be a lot of traffic jam, there will be a lot of problems in the route, so he told that you will reach there in a day, so he took an educated guess.
समथिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऑफ गेटिंग करेक्टेड. एट द 11th hour. Hey, are you not preparing daily? No, ma'am. I will read idioms and phrases at the 11th hour. मतलब at the last minute. At the last moment, है ना? अगर कोई चीज at the last moment हो रही है तो हम उसको बोलते हैं दिस इज हैपनिंग एट द 11th hour. अब तो निकलने का टाइम हो गया, अब तुम पैकिंग कर रहे हो. वाई आर यू पैकिंग योर थिंग्स एट द 11th hour? इतना लेट क्यों कर रहे हो? अ क्वियर फिश, रैट और फिश इज समथिंग विच शोज डाउट एंड सस्पिशन. ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में 10-12 लोग हैं, but there is one person who is always very चुपचाप, does not talk much. ठीक है, तो and he is very cunning also. So you say he's a queer fish. समझ नहीं आता. ऐसा होता है ना, sometimes we say यार ये आदमी कैसा है, समझ नहीं आता. He's a queer fish. He's a very strange person. Right? हम क्या कहते हैं, कई बार ट्रेन वगैरह में देखा, some people start becoming extra friendly. और मम्मी पापा क्या बोले थे, किसी से टॉफी नहीं लेना. हे अंकल, यू आर अ क्यूअर फिश. आई डोंट वांट टू टेक टॉफी फ्रॉम यू. अ स्ट्रेंज पर्सन. अ वेकअप कॉल. मतलब जैसे इंडिया में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. राइट? सो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग मोर वैकेंसीज इन स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस. So a wake-up call is a warning. जैसे निर्मला सीतारमण है ना, इफ अगर ये बजट खराब आता तो it would have been a wake-up call for the BJP party because no one would have voted, but the budget was good. So a wake-up call is a warning. It is a sign, है ना, कि अब टाइम आ गया भाई, अब तो now you will have to buck up. So that is a wake-up call. A worm's eye view. वॉर्म कितना सा होता है? इतना सा, छोटा सा. अब वॉर्म की आई उससे भी छोटी होती है. सोचो कोई चीज तुम ब्रॉडर पर्सपेक्ट में नहीं देख रहे हो. यू हैव अ वॉर्म्स आई व्यू, मतलब तुमको कुछ नहीं पता. यू नो नथिंग. समवन सेज मैम इंग्लिश इज वेरी इजी. एक्सक्यूज मी, यू हैव अ वॉर्म्स आई व्यू. इंग्लिश इज वास्ट. व्हेन यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, it is called having a worm's eye view. Is that clear? Is that clear? If yes, write down a yes in the comment section. Shall we proceed? Okay. A dish fit for the gods. A game of two equal halves. Afraid of one's own shadow. Against the clock. At air one's dirty laundry. Simple. एक बात बताओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हो भगवान को. आप भगवान को कभी खराब खाना देते हो? आप खुद खा लोगे, आप भगवान को नहीं दोगे. अ डिश फिट फॉर गॉड्स इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. एक्सीलेंट क्वालिटी का जो डिश होता है, दैट इज अ डिश विच इज फिट फॉर गॉड्स. सिंपल. अ गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, मतलब एक हाफ में ये जीत रहा था, एक हाफ में ये जीत रहा है. समझे? सो इट इज अ सडन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. अरे अभी तो ये जीत रहा था, अब ये जीत रहा है. सो अ गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स मीन्स दैट अपॉर्चुनिटीज विद बोथ द पीपल एट डिफरेंट टाइम्स. व्हाट हैपेंस इफ यू आर अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो? सोचो तुमको खुद के शैडो से डर लगता है. यू आर अ डरपोक आदमी, है ना. you're very you get afraid very easily. He is, I cannot go with him at night. He is afraid of his own shadow. मैं उसके साथ रात को नहीं जा सकती. वो अपनी शैडो से डर जाता है. That means a person who get frightened easily. What happens when something goes against the clock? सोचो, the clock is ticking and you still have not submitted your assignment. Ma'am, I am working against the clock. मतलब आई एम इन अ हरी, अब मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा. राइट? सो इफ समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द क्लॉक, इट मीन्स यू आर इन अ लॉट ऑफ हरी टू डू समथिंग.
एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री। एयर मतलब क्या होता है? हवा? नो। देखो, एयर का एक और मीनिंग होता है, हम कहते हैं ना दिस इज गोइंग ऑन एयर, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इमेजिन करो तुम्हारे घर का प्रॉब्लम, तुम चिल्ला चिल्ला के बाहर गा रहे हो, तो नेबर आया, बोला लिसन, डोंट एयर योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, मतलब घर का गंदगी घर में रखो, बाहर मत रखो। तो जो लोग एयर करते हैं, जो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं देयर डर्टी लॉन्ड्री, मतलब दे आर मेकिंग सीक्रेट थिंग्स पब्लिक। घर का प्रॉब्लम बाहर डिस्कस हो गया है ना, घर का कचरा बाहर चला गया। टू मेक पब्लिक समथिंग एम्बैरसिंग दैट शुड बी अ सीक्रेट। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है and they are shouting at the top of their voice and every neighbor came to know that there is a problem. Why are you airing your dirty laundry? Why are you telling everybody that there is a problem in your home? Don't air your dirty laundry in public. ठीक है? Clear? चलो, write down a yes if everything is sorted. Apple of someone's eye, आंखों का तारा. Ask for the moon. मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. At 6s and 7, you know, I'm confused. At someone's beck and call, Hanji, did you like and share the session? Yes, ma'am. I am at your beck and call. Whenever you will say, I will be there. At the bottom of the ladder, that means ये तुम्हारे नादीर. At the bottom of the level is nadir, at the lowest level. At an arm's length, hey, keep an arm's length, मतलब a one hand distance, to keep a person afar. Now who is an apple of one's eye? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आंखों का तारा है. Like we children are apple of my mother's eye. मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूँ, पापा की आंखों का तारा हूँ, right? So when you're loved by someone a lot, you are apple of his or her eye. Ask for the moon. तुमसे हम कह देंगे जाओ चांद तारे तोड़ लाओ, ले आओगे, है ना? So it's like asking for something impossible. Ma'am, you said get full marks in exams. You are asking for the moon, ma'am. That means you're asking for too much. You are asking for something impossible. ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज एट 6s and 7. ये आप लोगों के साथ हुआ होगा व्हेन यू मस्ट हैव क्वालिफाइड 12. क्लास 12 के बाद लगता है ना, यहाँ जाएं, ये जॉब करे, वो करे, ये स्टडी करे, वो करे. व्हेन वी क्वालिफाई आवर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, most of the students are at 6s and 7 regarding their career. They are confused. जब आप बहुत ज़्यादा confused होते हो of what to do, you are called at 6s and 7s. At someone's beck and call. Imagine आपने अभी अभी शादी करी. You have a mother-in-law or father-in-law and they say, Bahu, and you say, Hanji mummy. The daughter-in-law is always at the beck and call of her mother-in-law. So if you are at someone's beck and call, इसका मतलब you're always ready to serve. Very servile attitude. Always ready at one call. मतलब एक बार बोला तुम पहुंच गए. At the bottom of the ladder. ठीक है, there was a time when he was at the bottom of the ladder in his career. But see, today he has grown such a confident man. एक टाइम पे he was at the bottom of the ladder, है ना? जैसे आज आप लोग हो, like जब तक आप जैसे ही लेकिन जॉब लग जाएगी, you will not be at the bottom of the ladder. अभी क्यों हो at the bottom of the ladder? Because you know you're not getting paid. एक बार पैसा आने लगेगा, you will get on the top of the ladder. At an arm's length. She asked, during COVID, we all maintained an arm's length. हम सब लोग कहते थे दूर रहो, 2 गज की दूरी बना के चलो. So an arm's length means a long distance. You are keeping someone at bay. इसका एक और मीनिंग होता है to keep someone at bay, यानी दूर रखना, थोड़ा सा दूर रखना. Is that clear?
Please write down a yes if the words are clear. Here we go. A bad blood, bite your tongue, black and blue, blue blood, be above board, brass monkey weather, be tailor made. Now what is a bad blood? आप लोगों ने टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग सुना होगा ना, नाउ वी आर बैड ब्लड. व्हाट इज दिस बैड ब्लड? मतलब देखो, दो काइंड ऑफ ब्लड होता है. अगर ब्लू ब्लड हुआ तब तो यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, वेरी वेल्दी, रॉयल, एफ्लुएंट हो आप, यू आर वेरी एफ्लुएंट. बट इफ यू हैव अ बैड ब्लड, मतलब you hate the person. There is a feeling of hatred between two people, two institutions, etc., etc. So if you have bad blood with someone, you can kill the person. You hate him to that extent. To bite your tongue. कई बार क्या होता है ना, sometimes we often speak a lot. तो कई बार हम secrets reveal कर देते हैं. You need to bite your tongue. What were you saying in the meeting? You need to bite your tongue. मतलब to stop yourself from saying something because it would be better not to. कई बार क्या होता है कि हमें चुप रहना चाहिए. Bite your tongue, don't say again. ये मत बोलो, है ना. let गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो. Bite your tongue. So just when you bite your tongue, you just stop yourself from saying something जिसको नहीं बोलना चाहिए था. Black and blue. When I did not qualify the exam, my father hit me black and blue. मतलब मार मार के नीला कर दिया. So when someone hits you black and blue, पूरे फेस पे तुम्हारे ब्लड जम गया. इतना मार खायो. Easy. Be above board. A lot of politicians, there are very rare politicians who are above board. Above board मतलब they are very honest. If someone is above board, my parents are above board. They're very honest, very legal. कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा loyal है, honest है, legal है, ethical है. If a person is very ethical, he is above board. जिसके moral standards बहुत high होते हैं. Brass monkey weather. This is a very popular idiom which means a very, very, very cold weather. ये अक्सर पता है हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ ब्रास मंकी वेदर. इट्स अ वेरी कोल्ड वेदर. ये वैसे बाय द वे आई ऑल्सो एक्सप्लेन, दिस इज़ अ ब्रिटिश ईडियम. ये ब्रिटिश ईडियम है, ये ब्रिटिश स्लैंग की तरह भी यूज़ होता है. समटाइम्स वी यूज़ इट. ये ऐसा होता है ना कि even a monkey that is made of brass will also freeze. इतना extreme weather होगा ये. ठीक है. Be tailor made. अगर किसी चीज को टेलर मेड किया जा रहा है, that means it is done specifically for the person. जैसे our prime minister wears suits that are tailor made, मतलब only for him. आपने देखा होगा कई कॉस्ट्यूम्स ऐसे बनते हैं that are tailor made. अंबानीज में उनका जो बेटा है अनंत अंबानी wears a watch which was made only for him. It was only one watch that was made for him. It was 26 crore or 30 crore watch. So something which is tailor made is only made for a specific suitable person. This dress is tailor made for me. That means ये ड्रेस सिर्फ मेरे लिए बनी है ना. I ask the person to modify it for my needs, according to my needs. So that is when a dress is made tailor made. Clear? Simple. बस revise करना. To break the ice. Be as clear as mud. Be on cloud 9. Between the devil and the deep blue sea. In the doldrums. Let's see. To break the ice. कई बार ऐसा होता है ना कि एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं बट सब लोग चुपचाप बैठा है. फिर सडनली कोई आया और उसने कुछ बोला, है ना. एंड देन एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग. ही ब्रोक द आइस इन द कॉन्फ्रेंस रूम. दैट मीन्स एवरीवन वाज साइलेंट. बट देन ही स्पोक समथिंग. पीपल बिकेम कंफर्टेबल. ये तब होता है जब आप किसी को रिलैक्स्ड महसूस कराते हो. यू वेंट इनटू एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर broke the ice. That means he made you feel comfortable. He made you feel more relaxed.
ठीक है. Be as clear as mud. Ma'am, mud is never clear. That's it. Your answer was as clear as mud. मतलब I did not understand anything. What did you say? If your explanation is as clear as mud, I'm not understanding anything, ma'am. What are you trying to say? Your explanation is as clear as mud to me. I don't understand quants. मुझे quants नहीं आता. So for me, quants is if someone is explaining quants to me, it is as clear as mud. I don't understand anything. Be on cloud 9. After my selection in Odisha Police SI exam, I was on cloud 9. I was very, very happy. Okay? When you're on cloud 9, you're just enthusiastic, very happy, joyful. Between the devil and the deep blue sea. चाहे तुम यहाँ जाओ तो भी मरोगे, यहाँ जाओ तो भी मरोगे. That means घर का कुत्ता ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, या फिर है ना आगे कुआं पीछे खाई, कहीं भी जाएंगे मरना तो है. That means you will have to choose an alternative, out of which both are unpleasant. दोनों खराब alternatives में से किसी एक को choose करना पड़ेगा. You know what? You will have to choose between the devil and the deep blue sea. मतलब दोनों ही बुरे हैं, अब उसमें से कोई एक चूज कर लो. डेविल के पास जाके मरोगे कि डीप ब्लू सी में जाके मरोगे. सिंपल. बी इन द doldrums. ठीक है. दिस हैपेंस व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड यू आर नॉट वेरी सक्सेसफुल. समथिंग जो प्लान्ड नहीं हो रहा. माई लाइफ इज इन doldrums. आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड मैम. दैट मीन्स मेरा लाइफ कंफ्यूजन में. इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल, नॉट वेरी फ्रूटफुल, नॉट वेरी प्रोडक्टिव. ठीक है. क्लियर. प्लीज राइट डाउन अ यस. प्लीज रिवाइज. ओके गाइज, प्लीज रिवाइज. बी एट ईच अदर्स थ्रोट. Be at each other's throat. Back to the salt mines. A ball of fire. Beat one's head against the wall. Bark up the wrong tree. Batten down the hatches. Beat one's brain out. Let's start one by one. The first idiom is be at each other's throat. मतलब एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं. दे आर आर्ग्यूइंग सो मच. दिस हैपेंस जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ फाइट कर रहे हो. when you are into a debate, very angry, you can kill the person. You are at each other's throat. वो भी चिल्ला रहा है, तुम भी चिल्ला रहे हो. It happens when there is a very heated discussion, when two persons are very angry when they are discussing. ठीक है. Back at the salt mines. Salt mines में कोई जाता है काम करने. Coal mines, salt mines. People don't love going back there. But see his tragedy. He has to go back to the salt mine. मतलब you have to do something that you don't want to do. आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो करना आपको अच्छा नहीं लगता. You don't love doing it, but you have to do. You know what? Yeshi ma'am is a ball of fire. That means she is very active, very energetic. उनका क्लास देखकर हम भी energetic हो जाते हैं. Every child should be a ball of fire. Why? Because it will help you, stay consistent throughout the day. So if you're a ball of fire, you're very active. Okay? Zealous, बहुत ज़्यादा enthusiastic हुआ. Beat one's head against the wall. हम कहते हैं ना, अब क्या सर फोड़ रहे हो? Why are you beating your head against the wall? मतलब सर फोड़ना बेकार का काम है. सर फोड़ने से कुछ होगा? दीवार टूट जाएगा? नहीं ना. तो if you are beating your head against the wall, you are becoming hopeless. You're doing something where there will be no result. It is futile. Everything will go in vain. Everything will be hopeless. What happens when you bark up the wrong tree? मतलब गलत जगह हाथ पैर मार रहे हो. You know what? You're barking up the wrong tree. You should have gone there. तुम गलत जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो. You should have gone there. When you bark up the wrong tree, आप गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, है ना. You should go there.
रॉन्ग ट्री के सामने खड़े होके क्या फायदा? जो राइट ट्री है वहां जाओ, जो प्रॉब्लम है वहां जाओ. यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, यू शुड बी देयर. Batten down the hatches. Okay. We are all batting down the hatches. मतलब we are all ready for difficult times. During the COVID-19 में we were all prepared for difficult times. कोई खाना बटोर रहा है, कोई पैसा बटोर रहा है, कोई टाइम रख रहा है. We were all batten down the hatches. मतलब we were all preparing for difficult times. Beat one's brain out. जैसे घर बनता है ना, तो घर बनते वक्त कितना सारा इनपुट्स आता है. मम्मी कुछ बोलती है, पापा कुछ बोलते हैं. When people work hard together, है ना, on a project, on making a house, on making a road, they beat their brains out. मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करना. That is to beat one's brain out. When you work very hard for something. Is that clear? चलो. Blessing in disguise. Blind leading the blind. Blow one's own horn to praise oneself. Bone of contention, cause of dispute, cause of quarrel. Burn a hole in one's pocket. पैसा ही नहीं बचा, सब खर्चा हो गया, पैसा जल गया. Burn the midnight oil when you are studying till late at night. What is a blessing in disguise? आपको लग रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, अचानक से यू सी दैट इट टर्न्ड आउट वेल. ओ माई गॉड, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जैसे कि मेरा आप लोगों से एसोसिएशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई नेवर थॉट आई विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम उड़ीसा प्लेटफॉर्म, ऑन एन उड़ीसा प्लेटफॉर्म, ऑन अ चैनल लाइक दिस, है ना. तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. Yes or no? I thought that maybe it will not work out, but it worked well. So something that turns out to be good, जो आपको लग रहा था कि बुरा है. कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ चीज़ें सही नहीं चल रही, बट सडनली इट टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड एंड यू से जो होता है अच्छे के लिए होता है. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. ठीक है. ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड. अंधा अंधे को कैसे सहारा देगा? सोचो, अंधा अंधे को सहारा दे रहा है, मतलब एक पर्सन जिसको खुद नहीं पता वो दूसरे को लीड कर रहा है, जिसको खुद कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है. ओह सी हियर वी हैव अ ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड. मतलब ना तुमको पता है ना तुमको पता है, तुमको भी नहीं पता, तुम उसको क्या बताओगे? ओके. ब्लो वंस ओन हॉर्न. इट इज इक्वल टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. इट इज इक्वल टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. मतलब खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू, मैं ही अच्छा हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं. व्हेन यू ब्लो योर ओन हॉर्न, दैट मीन्स आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं. यू प्रेजिंग योर ओन सेल्फ, खुद ही तारीफ कर रहे हैं. बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ाए थे ना. समवन और समथिंग विच इज अ कॉज ऑफ क्वारल. अगर कोई भी चीज है ना कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, एप्पल ऑफ समवन्स आई नहीं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो हम इसको बोलते हैं दैट इट इज अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अ मैटर ऑफ फाइट. You should not burn a hole in your pocket. That means you should not spend money quickly. Think before you spend. आपको सोच समझ के खर्चा करना चाहिए. Burn the midnight oil. इसका मतलब you are studying very late at night. You know, ma'am, we have our exams. So we will have to burn the midnight oil. That means हमको रात रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा. I adore my students. I love my students because they are burning the midnight oil. They're working very hard. Is that clear? Please write down a yes in the comment section, children. Shall I proceed? Okay.
नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक, ये पॉलिसी होती है. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. आपने देखा होगा, यू नो, you use both. Carrot is reward, पैसा, increment, and stick is punishment, है ना, to make someone do something. आप कह रहे हो कि if you achieve the target, I'll give you a carrot. If not, you will get a stick. That means a person who is using both reward and punishment to make someone do something. Cloak and dagger, it means when people behave in a very secret manner. मैं आपको सिंपल बताती हूँ. क्लॉक क्या होता है? क्लॉक, हैरी पॉटर देखिए, हैरी पॉटर में वो ऐसे एक क्लोक आता था ना, जैसे ही पहन लेते थे सब लोग छुप जाते थे. तो कोई भी काम अगर सीक्रेटली हो रहा है, हिडन तरीके से हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्लॉक एंड ड्रैगर. कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, मतलब नथिंग इज गोइंग इन योर फेवर, सब अनफेवरेबल है. All the cards are stacked against you. You will have to go to jail. मतलब सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं. Every person is against you, है ना. The cards are stacked against him. मतलब when luck is against you, तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं जा रहा, ना लक, ना पीपल, ना मनी. जब रिसोर्सेज भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, then the cards are against you. ये cards are against you comes from tarot card readings and all. टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करते, अरे तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, अरे तुम्हारा समय बहुत बुरा है. सो द कार्ड्स आर अगेंस्ट यू. क्रैक अ बुक, इमेजिन करो तुम्हारे पास बुक रखी है लेकिन उसमें धूल जम गया है. मम्मी विल कम इन योर रूम एंड शी विल से, ओ हेलो, यू हैव योर एग्जाम, गो क्रैक अ बुक. मतलब कम से कम बुक खोलो, तो बुक के पेजेस तो क्रैक करो. ऐसे से करकट आवाज आएगी. Why? Because the book was closed for a very long time. During exams, all the students crack a book. मतलब सब अपनी बुक खोल खोल के पढ़ने लगते हैं. Cast in the same mold. कई बार बोलते हैं ना, एकदम अपने पापा पे गया है, एकदम अपनी मम्मी पे गया है, ऐसे नहीं बोलते. तो इसका मतलब they are cast in the same mold. मतलब उनकी बॉडी डिफरेंट है बट उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है. जैसे ये दो बॉटल्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम है ना. They are cast in the same mold. ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, ये दोनों एक ही मोल्ड में बना है. तो अगर दो चीजों की क्वालिटी एकदम सिमिलर होती है तो उसको बोलते हैं इट इज कास्ट इन द सेम मोल्ड. ठीक है. चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, मतलब प्लान कुछ और था, अचानक से आपने कुछ और प्लान एग्जीक्यूट कर दिया. मतलब बीच में अगर आप अपने प्लान को चेंज करते हो तब हम बोलते हैं यू हैड चेंजिंग हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम. अ कैट एंड डॉग लाइफ, इफ पीपल लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग. हम नहीं कहते इट इज यू आर फाइटिंग. सिबलिंग्स फाइट लाइक कैट एंड डॉग्स. योर लाइफ इज लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ. जैसे आई एंड माई ब्रदर वी फाइट अ लॉट. So my father says, you both have a cat and dog life. मतलब we are always bickering, we are always fighting, always arguing. मतलब दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं. Dogs and dogs will always be good friends, but cat and dogs are never good friends. इसीलिए कहा जाता है कि cat and dog life है. दोनों लड़ रहे हैं हमेशा, they are always fighting. Okay? Drive a wedge between. Dances to the tune, dressed up to the nines, dragging its feet, dog in the manger, don't cry over spilt milk. Let's go one by one. जब भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना, that you drive a wedge between, it's a very 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 popular idiom और इसका मीनिंग होता है कि आप दो लोगों के बीच में, ठीक है, you're causing disagreement, है ना. इट हैपन्स व्हेन यू कॉज डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल. दिस हैपन्स व्हेन देयर इज हॉस्टिलिटी बिटवीन टू पीपल. ये तब होता है. यू हैव ड्रिवन अ वेज बिटवीन राम एंड श्याम. मतलब तुम्हारी वजह से राम और श्याम के बीच में नफरत पैदा हो गई है. दे आर नो मोर इन फ्रेंडली टर्म्स. डांसिंग टू द ट्यून,
हम लोग कई बार होता है ना कि देर आर पीपल इन आवर लाइफ जो कहते हैं वो हम करते हैं. आई डांस टू द ट्यून ऑफ माई फादर, मतलब मेरे पापा मुझसे जो बोलते हैं मैं वो करती हूँ. सो इफ यू आर डांसिंग टू द ट्यून, यू आर डूइंग वॉट इज सेड. तुम वो कर रहे हो जो तुमको करने को बोला गया है. लाइक यशी मैम टोल्ड अस टू डू द होमवर्क, वी आर डांसिंग टू हर ट्यून्स. हम वही कर रहे हैं जो मैम ने हमको बोला. Dressed up to the nines. Today there is a party and I will get dressed up to the nines. मतलब आज एक पार्टी है and I will get ready. I will wear fancy clothes. I'll go to a fancy restaurant or maybe a fancy party. Dragging its feet. Why don't you take a decision? Why are you dragging your feet? मतलब तुम अपने डिसीजन को इतना डिले क्यों कर रहे हो? तुम इसको इतना पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? तुम इतना अनएंथुजियास्टिक क्यों हो? Why are you so unwilling? When you're dragging your feet, मतलब तुमको करने का मन नहीं कर रहा. जैसे after Sunday when there is Monday, I drag my feet to the office table. मतलब मैं घसीटते 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 काम कर रही हूँ. I don't want to work. A dog in a manger. ऐसे लोग आजकल हर जगह दिखते हैं. ये पता है कौन लोग होते हैं? Who will himself not enjoy, क्योंकि वो खुद नहीं enjoy कर रहा, तुमको भी enjoy नहीं करने देगा. Sir, I want a 3-day holidays. The person said, why? Sir, मेरे को leave चाहिए because I'm going to Singapore. And your boss is like, oh, I am not going to Singapore. How will he go? He'll say, no, I cannot grant you leave. Right? He is a dog in a manger. एक ऐसा पर्सन जो खुद भी इंजॉय नहीं करेगा और दूसरे को भी इंजॉय नहीं करेगा. ठीक है, बिकॉज उनके हिसाब से इट इज वर्थलेस. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. यानी जो काम बिगड़ गया, अब उसके बारे में रो के क्या फायदा. When something bad happens and nothing can be done to help it, people say don't cry over spilt milk. यानी अब तो बिगड़ गया, अब रो के क्या फायदा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. At the 11th hour, the 11th hour decision is equal to at the 11th hour. इसका मतलब होता है a decision which was made at the last possible minute, at the last moment. ठीक है, you know what? My joining this channel was the 11th hour decision. I took it at the last moment. It all ended in smoke. They have started a new business some time back, but it ended in smoke. मतलब बेकार हो गया, धुआं हो गया. It became unproductive. उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, फ्यूटाइल हो गया, बेकार हो गया. अर्थ शैटरिंग. ये अच्छा एक बात बताओ, शैटर का मतलब क्या होता है? बिखर जाना. शैटर का मतलब क्या होता है? बिखर जाना. तो अगर कोई चीज अर्थ शैटरिंग है तो क्या होगा? हैविंग अ ग्रेट और इंपॉर्टेंट इफेक्ट. ठीक है, नो इट इज सॉरी इट इज वेरी सरप्राइजिंग. इट इज वेरी सरप्राइजिंग. जैसे है ना, he fell ill after he heard the earth shattering news. जब उसने सुना कि ऐसा बात हो रहा है, धरती फट गई. हम नहीं बोलते धरती फट जाना. तो ये जो धरती फट गई, ये कैसा न्यूज है? इट्स ऑफ कोर्स इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी शॉकिंग फॉर यू. यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. इट वाज एन अर्थ शैटरिंग न्यूज फॉर मी. ईटिंग एन humble पाई, इसका मतलब सिंपल होता है कि तुमको माफी मंगाया गया है. ही वॉज मेड टू ईट द हम्बल पाई इन फ्रंट ऑफ द जज. ऐसे तो बहुत चौड़ा हो रहा था, जज के पास जाकर उसको माफी मांगना पड़ा. ही वॉज मेड टू ईट द हम्बल पाई. एन एलिफेंट इन द रूम. अब तुम सोचो एक घर में एलिफेंट हो सकता है क्या? नहीं ना. मतलब एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. है ना, आप बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री इज लाइक एन एलिफेंट इन द रूम. इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. एन एलिफेंट इज इन अ रूम इज अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन नोज. सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है बट नो वन टॉक्स अबाउट इट. एग ऑन योर फेस.
मुंह पे अंडा मार दो, मतलब इफ समवन हैज एग ऑन देयर फेस, ऑफ कोर्स वो एम्बैरेस हो रहे हैं, ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, अंडा पड़ा है मुंह पे, है ना. तो इफ समथिंग इज वेरी 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 फुलिश और वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी ह्यूमिलिएटिंग, दैट मीन्स यू हैव एग ऑन योर फेस. व्हाई डिड यू गिव दिस स्पीच? unnecessarily you had egg on your face, तुमको ह्यूमिलिएट होना पड़ा. आई फॉर एन आई मतलब खून का बदला खून से लेंगे, मौत का बदला मौत से लेंगे, मार का बदला मार से लेंगे. सो व्हेन यू हैव आई फॉर एन आई मतलब अगर तुमने मेरी आंख निकाली तो हम भी तुम्हारी आंख निकालेंगे. इट्स लाइक टिट फॉर टैट. इसका मतलब होता है हम रिवेंज ले रहे हैं. रिवेंज, आई एम टेकिंग अवेंज, है ना. इसको हम कहते हैं वेंजियांस, वेंडेटा इसको कहते हैं. व्हेन इट इज टिट फॉर टैट, इफ आई विल गिव यू एन इक्वल पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन, this is called when you have an eye for an eye. Is that clear? Clear? Please write down a yes. Let's proceed. Monkeying around. You are all grown up. Stop monkeying around. तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम monkey around कर रहे हो. That means you're wasting your time. तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, just wasting time. My hands are full. Ma'am, I cannot take another project. My hands are full. मतलब I'm very busy. You know what? I wanted to assign you some more work, but I can see that your hands are full. मतलब तुम बहुत busy हो. Make a monkey of someone. अब हम कहते हैं ना बंदर जैसी हरकत क्यों कर रहे हो. If someone is making a monkey of someone, मतलब he is making the person look foolish. When you look silly, ridiculous. You should not make a monkey of someone in the public. मतलब you should not make someone look foolish in the public. He is a man of his word. मतलब he is a person who does what he says. अगर उसने बोला कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा तो वो 10 बजे आ जाएगा. You know what? He is a man of his words. He always keeps his promises. I love my father because he is a man of his words. Many moons ago, भैया बहुत टाइम पहले, many moons ago, there was a story or there was an epic called Mahabharata. Mahabharata was an epic or was a story long ago. There was an event on earth that took place and many moons ago. I saw him many moons ago. मैंने उसको बहुत साल पहले देखा था, अब नहीं देखा. Make castles in the air मतलब हवाई महल बनाना. राइट तुम धरातल पे नहीं हो, तुम हवा पे महल बना रहे हो. You're doing daydreaming. So if I'm making castles in the air, you're just randomly तुम बस बैठे बैठे सोच रहे हो कल 2 करोड़ रुपए मिलेंगे तब मैं अमीर हो जाऊंगा. कहाँ से मिलेंगे? Stop making castles in the air. है ना, you'll have to work for that 2 crore rupees. So if you're making castles, you're daydreaming. मतलब तुम बेसिकली इल्यूजन में हो, है ना. डिलुलुलु सुलुलुलु डेलुलुलु में हो तुम, delusion. So this is how we use idioms. Now this was your first set of idioms. Now because we have lots of idioms, आज आपकी पहली क्लास थी. We will do another theory class with lots of stories, lots of examples, and then there will also be a test. Okay? I want everyone to revise these sessions. Guys, please आप लोग revise करो और आप लोग sessions में जो भी notes बनते हैं उसको लिखा करो. सैटरडे संडे बैठ के एक बार रिवाइज कर लो, इंग्लिश हो जाएगा. सिंपल टैक्टिक्स लगाओ. डिवाइड द सिलेबस इन 3 पार्ट्स. वोकैब अलग कर लो, ग्रामर अलग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग. दिस विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम्स. एक पार्ट खत्म हो गया, से यू बिकम कॉन्फिडेंट इन वोकैबुलरी, तो आपका एक सेक्शन एक पूरा क्लियर हो जाएगा. देन ग्रामर पे आओ, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. देखो इट इज एवरीडे प्रैक्टिस. So take 20 minutes, take out 20 minutes of your time and do reading comprehensions on a daily basis. Is that clear? I hope it is very clear, children.
ठीक है? आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच. है ना, पढ़ते थाको और जितना हो सके रिविजन करिएगा. एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. हैव अ ग्रेट डे.